आज का उजाला पुस्तक का शानदार विमोचन सारंग सामाजिक संगठन के तत्वाधान में आयोजन संपन्न हुआ। जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं शाहना परवीन शान हाजिर हूं एक नई रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट है सहारनपुर से, जहां 8 मार्च को साहित्यकार रमेश चंद्र छबीला जी का नवीनतम कहानी संग्रह आज का उजाला का शानदार पुस्तक विमोचन समारोह संपन्न हुआ। जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। आज विमोचन होगा आज का उजाला। सभागार में आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी साहित्य प्रेमी हैं, क्योंकि आज जो ये सभागार है, जैसे हिंदी का खजाना होता है, उसमें सब जो हैं अनमोल रतन आकर बैठे हैं। मुझे याद है 2 वर्ष पहले भी इसी सभागार में बंधन मुक्त उसका भी विमोचन यही हुआ था। ये तो हम सब जानते हैं कि आज के इंटरनेट युग में साहित्य कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है, क्योंकि मनोरंजन के लिए अब एक ही साधन चल रहा है, व्हाट्सएप बाबा। सभी जो है मोबाइल की ओर हैं, लेकिन जो भी यहाँ दिग्गज बैठे हैं, मैं आए हुए सभी अतिथियों का नाम लेते हुए स्वागत भी करूंगा। हमारे विनोद ब्रह्म जी बैठे हैं, जो काव्य की सेवा कर रहे हैं, राजीव उपाध्याय जी, इरशाद अली जी, जो बहुत ही साहित्यिक सेवा में आगे हैं। हमारे बहुत पुराने पत्रकार साथी हैं राजीव जी, और साधु के पात्र हैं। और मैं तहे दिल से आपका और आपकी उन भावनाओं का और आपके उस साहित्य सृजन का सम्मान करता हूं। और भाई राजीव जी से भी खास तौर से अनुरोध करता हूं कि मुझे लगता है कि 19 साल से मैं भी देख रहा हूं सहारनपुर को, और यहाँ के साहित्यिक कार्यक्रमों में मैं रहता हूं। जो बात आपने कही थी कि जो सम्मान उनके साहित्य को, जितना काम उनका है, उसको रखते हुए वो सम्मान अभी तक मुझे लगा है कि अभी तक नहीं मिल पाया है। उसको ध्यान में रखते हुए उनको वो यशस्वी सम्मान मिलना चाहिए। मैं सबको उनकी दिल की गहराइयों से पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुला के अपने दिल की बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेखन की शुरुआत मैंने कब की थी, लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। सन 1972 में दिल्ली प्रेस की मैगजीन ने कहानी प्रतियोगिता की थी। उस टाइम मैंने लिखना शुरू किया ही था। उस प्रतियोगिता में मैंने भी एक कहानी भेजी थी, मार्ग। तो मुझे जब उसका परिणाम आया तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई थी कि उस प्रतियोगिता में मेरी में कहानी भी पुरस्कृत, और मार्ग कहानी जो पुरस्कृत हुई दिल्ली प्रेस की मैगजीन के लिए, मेरा मार्ग ही खुल गया प्रकाशन का। तो मैं तब से दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं में सरिता, मुक्ता, गैर शोभा, सरस सलील, सुमन। आज की जिस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, उसमें जो भी कहानियां हैं, सब वो हमारे समाज के आसपास की घटनाओं पर आधारित हैं। एक कहानी, जो पहली कहानी अपना, और मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, मैं सभी को रमेश चंद्र छबीला जी हमारे बड़े भाई हैं, उनकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके एक बुलावे पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आदमी जितना मिलनसार होता है उतना ही उसका समाज में अस्तित्व होता है, और उसी का प्रभाव है कि हमारे बड़े भाई आदरणीय रमेश चंद्र छबीला जी आज 75 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन समाज में उनका बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि सभी से मिलकर बैठकर प्रेम की बातें करना और कहानी संग्रह के लिए समय निकालना। मैं बधाई देता हूँ कि वह निरंतर साहित्य रच रहे हैं,
साधनारत हैं, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है साहित्य के प्रति, विशेष रूप से कहानी के प्रति। कहानी किसी भी व्यक्ति का जीवन का आधार है। कहानी आपने चाहे वो दादी अम्मा से सुनी हो, चाहे अपनी मदर से सुनी हो, अपने बाबा से सुनी हो, किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई कहानी ऐसी है जो उसे प्रेरित करती है और जिसके सूत्र हम जीवन में सिद्धांत की तरह अंगीकार करते हैं। रमेश छबीला जी का उनके विषय में, उनके साहित्य के विषय में विजेंद्र पाल जी के वक्तव्य में पूरा विवरण आया है, मैं उसे दोबारा दोहराऊंगा नहीं। श्री रमेश छबीला जी का कहानी संग्रह आज का उजाला हिंदी कहानी साहित्य की एक उज्ज्वल कृति है, जो 10 रचनाओं के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को सरलता से उकेरती है। मजदूर स्त्री से साहित्यकार तक, आसपास के पात्रों से बुनी ये कथाएं, ये कहानियां बोलचाल की भाषा, जीवंत संवादों व यथार्थवादी शिल्प से सजी और जीवन की गहराइयों को स्पर्श करती है। छबीला जी की कलम में करुणा है, व्यंग है, आशावाद है, व्यावहारिकता है और भावुकता का संगम है, जो पाठक और श्रोता को जीवन की सामाजिक विसंगतियों के आईने में आत्ममंथन के लिए विवश करता है और विडंबनाओं में डुबोकर नैतिक जागरण की ओर ले जाता है। संग्रह का शीर्षक आज का उजाला संग्रह का प्रतिनिधि स्वरूप है, जो साहित्य, परिवार और मूल्यों के द्वंद्व को अंबाला रोड स्थित स्वामी राम तीर्थ केंद्र में नगर के विख्यात साहित्यकार, सजग पत्रकार रमेश चंद्र छबीला जी द्वारा लिखित नवीनतम कहानी संग्रह आज का उजाला का शानदार विमोचन समारोह सारंग सामाजिक संगठन के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अंबाला से विशेष रूप से आए शुभ तारिका के संपादक विजय कुमार, श्याम कुमार सैनी, पंकज शर्मा, रमेश चंद्र छबीला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। मुदित जैन, सुरेंद्र शर्मा, सौरभ सिंगल, पार्षद सुभाष चंद्र जी, एस बब्बर, रविंद्र गुप्ता, रवि बख्शी ने अतिथियों का माल्य अर्पण कर स्वागत किया। साहित्य, कला और शिक्षा जगत के गणमान्य लोगों ने रमेश चंद्र छबीला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नवीनतम कहानी संग्रह का अनावरण हुआ। सभागार में उत्सव का माहौल बन गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र आजम ने कहानी संग्रह में प्रकाशित 10 कहानियों का विश्लेषण किया, कहानी के आकर्षक संवादों को सुनाया। उन्होंने लेखक की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। 80 से कार्य 50 वर्ष हो गए, ज्ञानदीप समाज व्यवस्था 40 वर्ष, उनके द्वारा भी हमने विगत संपादित किया। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा द्वारा शुभ संदेश अरुण कुमार सूरी ने पढ़ते हुए सभी को बताया, आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए देश की अनेक संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। कई राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिताओं में भी आपने पुरस्कार अर्जित किए हैं, जो जनपद सहारनपुर के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आपको साधुवाद देता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर सुकेश शर्मा, आह्वान जैन, श्रीमती कीर्ति चुग, सतीश कुमार आर्य, राकेश वत्स, विनोद भ्रंग, विनीता जैन, वेद प्रकाश पोपली, राजीव उपाध्याय, इशाक अली सुंदर आदि ने भी शुभकामनाएं देते हुए अपने अपने विचार रखे। सारंग संस्था द्वारा रमेश चंद्र छबीला, विजय कुमार, पंकज शर्मा का शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विमोचन समारोह में मुख्य रूप से अनिल तलूजा, महेश रजरवाल, विनोद खुराना, नीना शर्मा, प्रीति बख्शी, उर्वशी दत्ता, बालकृष्ण शर्मा, अमित उपाध्याय, मनोज सैनी, नरेश कुमार सैनी, पूनम सैनी, ललितेश सूरी,
स्वर्णिका जैन, रोहित कुमार जैन, सुनील शर्मा, रामकिशन भारती, दीपक कुमार जैन, साक्षी जैन, के गर्ग, राम कुमार शर्मा, विपिन सलूजा, चंडी प्रसाद, अशोक शर्मा, JM गांधी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन रवि बख्शी ने किया।